पारा भौतिक विज्ञान का ये जो पाठ है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन तथा परिक्षेपण, तो इसमें हेडिंग हम आपको समझा रहे हैं आज आपतन कोण तथा विचलन कोण के बीच वक्र तथा विचलन कोण। तो अब चूंकि जो विचलन कोण होता है, विचलन कोण आपतन कोण पर निर्भर करता है। यानी कि अगर आपतन कोण हम भिन्न भिन्न इस पर जो है वक्र में देखते हैं, आपतन कोण आई और विचलन कोण डेल्टा, इन दोनों में जैसे जैसे हम आपतन कोण को अलग अलग मान देते जाएंगे, आपतन कोण को अलग अलग मान हम देते जाएंगे तो विचलन कोण का मान भी बदलता जाएगा। तो परंतु आपतन कोण जो है 30 अंश से कम ना हो, ज़्यादा होना चाहिए। तो आपतन कोण जैसे जैसे हम आगे बढ़ाते जाते हैं, विचलन कोण हमारा जो है ये 30 अंश के आगे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं कम होता जा रहा है। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि या आपतन कोण के एक विशेष मान पर बढ़ाते बढ़ाते विचलन कोण का मान यहाँ पर सबसे कम हो जाता है। उसके बाद आपतन कोण अगर हम बढ़ाते हैं तो देखते हैं विचलन कोण भी बढ़ता चला जाता है। तो एक विशेष आपतन कोण के लिए जो विचलन कोण उत्पन्न होता है उसको अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। जो विचलन कोण होता है उसको हम डेल्टा अक्षर से व्यक्त करते हैं। ये विचलन कोण क्या हो, विचलन कोण जो है किस अक्षर से व्यक्त करेंगे, डेल्टा होता है। तो जब एक विशेष आपतन कोण पर ये सबसे कम मान प्राप्त करता है तो उसको जो है हम अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण। तो अल्पतम विचलन कोण को हम डेल्टा एम अक्षर से व्यक्त करेंगे। तो अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में चूँकि जो हमने प्रिज्म बनाया था, प्रिज्म में ये मान लीजिए ये प्रकाश की किरण PQ इस पर आपतित होती है और ये अभिलंब है। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच में आपतन कोण I डैश बना। पुनः ये जो है अपवर्तित होकर के QR मार्ग पर चली जाती है और इस पर दूसरे पृष्ठ पर ये अभिलंब है और ये निर्गत किरण अभिलंब से चूंकि वायु में जाना है तो ये दूर भगेगी। तो ये जो है अपवर्तन, इसका जो है अपवर्तन कोण R बनेगा और दूसरे पृष्ठ के लिए ये आपतन कोण R डैश और निर्गमन कोण I डैश। तो अब जो है ये PQ आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर बीच में दोनों D पर काटते हैं, यहाँ विचलन कोण प्राप्त होता है। तो एक विशेष आपतन कोण के लिए मैंने बताया कि यह कोण न्यूनतम होता है तो उसको अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। अब अल्पतम कोण के विचलन की स्थिति में I और I डैश ये दोनों मान बराबर हो जाते हैं। I बराबर I डैश, ये पहला पॉइंट है, ये दोनों कोण बराबर हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से I में से R को अगर घटाएं तो इसका मान और I डैश में से R डैश ये दोनों घटाएं तो इन दोनों का मान भी बराबर होगा। यानी अल्पतम कोण, अल्पतम विचलन की स्थिति में क्या क्या बराबर होता है, I बराबर I डैश हो जाता है और I डैश माइनस I डैश बराबर R डैश, ये दोनों हो जाते हैं तो इनका अंतर भी बराबर हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो अपवर्तित किरण QR है ये आधार के समांतर हो जाती है। यानी कि अपवर्तित किरण किसके समांतर हो जाती है, आधार BC के समांतर हो जाती है, आधार BC के समांतर हो जाती है।
आधार BC के समांतर हो जाती है। तो इस तरह इसमें हमको ये जानना था कि आपतन कोण और विचलन कोण के बीच वक्र कैसा होगा। तो अब चूंकि आपतन कोण पर जो है विचलन कोण निर्भर करता है, तो एक विशेष मान आपतन कोण पर हम देखते हैं कि विचलन कोण सबसे कम है, तो इसको अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। उसके बाद अल्पतम विचलन कोण जब हो जाता है तो उस स्थिति में I और I डैश ये दोनों मान बराबर हो जाते हैं तथा I माइनस R और I डैश माइनस R डैश इन दोनों का अंतर बराबर हो जाता है और अपवर्तित किरण आधार BC के समांतर हो जाती है।